तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की अगेन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो सीयूईटी यूजी 2025 प्रिपेयर कर रहे हैं और समस्या उन्हें आ रही है सिलेबस को लेके। हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बना दिए हैं सिलेबस के, और आज इस वीडियो में भी एक सब्जेक्ट ही हम डिस्कस करेंगे जिसका क्या सिलेबस होना चाहिए, उसके लिए क्या रेफरेंसेस रहने चाहिए, आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें भी मैं बताऊंगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ऑप्ट आउट कर पाए और एक अपने टारगेटेड इंस्टीट्यूशन को, आपके टारगेटेड कोर्स को आप पा पाए या ले पाए। ठीक है, सो कैसे करना है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो पूरी थ्रू आउट दिस प्रोसेस आपके काम आने वाली है। इसको याद रखना है cut.nta.nic.in, और इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सफेद से कलर में आपका ये खुलेगा। ये काला हमने करके रखा हुआ है ताकि मैं ठीक ठाक दिख जाऊं। ठीक है, सो ये बेझिझक होकर आपको ये सारी चीजें करनी है। अब इसमें आप क्या करेंगे कि होम, अबाउट और इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पे जैसे क्लिक करेंगे यहां दो टैब्स दिखेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का और नीचे सिलेबस का। उस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी इस प्रकार का पूरा नया, जिसमें सारे के सारे आपके सारे 37 सब्जेक्ट बताए हुए हैं। ठीक है, सो 37 में से मैंने 13 की 13 लैंग्वेज का एक वीडियो बनाया था क्योंकि उसमें कुछ अलग है नहीं पर्टिकुलर, आप बस वो लैंग्वेज अलग चूज करेंगे लेकिन उनके लिए सिलेबस सबका सेम है क्योंकि वही सब पूछा जाने वाला था। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो गया, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए। सो वे सभी कैंडिडेट जो केमिस्ट्री ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है, सारी चीजें। अब ये थोड़ा सा खुल जाए, पता नहीं इसको क्या ही हुआ है कि ये इतना स्लो सा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं इसको काला कर देता हूं। ना 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 ना, चलो खुल जाएगा तो अपने आप चलेगा। फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूं। केमिस्ट्री, मुझे लगता है नेट की थोड़ी सी समस्या है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इसमें हम पहुंचेंगे आपके इंटरनेट के साथ। स्टूडेंट खबरें, बढ़िया, ये कनेक्ट हो जाएगा अब भी बस 1 मिनट में, और जैसे ही कनेक्ट होगा तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं लगता कि पड़ने वाली है, और फिर ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब केमिस्ट्री को जैसे ही हमने बड़ा किया तो आपको ये दिखने लग जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री 2025 के लिए ये है 306 इसका सब्जेक्ट कोड है, और सब्जेक्ट कोड जो है याद रखना है क्योंकि यहाँ आपको ये काम आएगा। अब केमिस्ट्री के लिए आगे बढ़े तो यार जो पिछली साल आपका सिलेबस हुआ करता था ना, लगभग सेम वही सिलेबस है, ऐसा कुछ चेंज हुआ नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर मैं तो पिछली साल 11th क्लास में था, है कि नहीं? हाँ ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन पहला यूनिट आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड है, और ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आने वाले हैं, वही जो आप पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। चाहे वो हम बात करें सॉल्यूशंस के प्रकारों की, कंसेंट्रेशंस के बारे में, चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स। सॉलिड्स का भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन होता है ना, ऐसा कुछ परेशान नहीं होना है, नहीं तो सर आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो सर। गैसेस के लिए क्या, हाँ सबलिटी होती है, इसके अलावा सॉल्युबिलिटी, राउल्स का लॉ हो जाएगा। इसके अलावा सारी बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, उसके लिए कैसी क्या प्रक्रियाएं होने वाली हैं, मॉलिक्यूलर मास वगैरह, है ना। और वैन हॉप्स फैक्टर जो है वो आपका चैप्टर 1 में पूरा का पूरा सॉल्यूशन वाला होगा। सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इसमें केमिकल कंपोजिशन की कुछ रिएक्शंस होंगी, और वही है सो रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ ईएमएफ ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इसके अलावा एनर्जी चेंजेस वगैरह जो ईएमएफ प्रोसेस में होने वाले हैं सेल के लिए वो, साथ ही साथ अलग अलग थोड़े से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब लॉ, जिसमें आपका कोहरोश लॉ हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके अलावा ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। और फिर बाकी गैल्वेनिक सेल कैसे बनते हैं, फ्यूल सेल्स कैसे बनते हैं, कोरोजन्स वगैरह क्या होता है, ये सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका पूछा जाएगा। तीसरा जो यूनिट है वो है काइनेटिक्स से रिलेटेड, जी हाँ केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से चेंज होता है, क्या होता है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, सारी चीज़ें, है ना। इसके अलावा सारे के सारे स्पेसिफिक कांस्टेंट वगैरह क्या होते हैं वो आपका रहेगा इसमें। फिर आ जाता है आपका अरहेनियस इक्वेशन। और फोर्थ यूनिट आपका रहेगा डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी और एफ तो आपको पता है, इससे पहले आपने पी और एस, पी डी एफ, एस पी पढ़ लिए हैं, है ना। डी और एफ अब हम पढ़ने वाले। सो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो रहेंगे उसके, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स उसमें क्या आपका, हाँ कन्फिग्रेशन है, ऑकरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, सारी की सारी वो आपको पढ़नी होंगी। इसके अलावा आयनाइजेशन, एंथैल्पी हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं,
आयनिक रिडक्शंस क्या हैं, कलर, कैथलिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा K2, Cr2, O7 और KMnO4 इनकी क्या लेंथेनाइट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे क्या ये वर्क करते हैं, सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनसे रिलेटेड लेंथेनाइट्स वगैरह की, है ना। एक्टेनाइट्स वगैरह क्या है, उनकी क्या कन्फिग्रेशन है इलेक्ट्रॉनिक, वो आपका इस चैप्टर में रहेगा। क्योंकि डी और एफ ब्लॉक तो वही आते हैं, एफ ब्लॉक में तो लेंथेनाइट एक्टेनाइट्स ही आएंगे। चलिए, यूनिट 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप वगैरह, IUPAC कोड, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नोमेनक्लेचर, है ना। मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स CFT, इसके अलावा स्ट्रक्चर और स्टेरियोटाइपिंग, है ना। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कैसे होने वाले, तो ये आपका चैप्टर 5 होगा, सॉरी यूनिट 5 होगा बेसिकली। यूनिट 6 जो है वो हेलो एल्केन्स और हेलो आर्काइन से रिलेटेड है, जो आपके बॉन्ड वगैरह बनेंगे, हाँ, और क्या CX बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं, उसके क्या कैसे कंपोजिशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी इनसे रिलेटेड। फ्रीऑन्स वगैरह, हाँ हाँ, टेट्राक्लोरोमाइड वगैरह। 7th यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर से रिलेटेड। हाँ, ये आपको पढ़ने हैं, अल्कोहल कौन कौन से बनते हैं, किस टाइप के हैं, कैसा क्या है, कौन से बॉन्ड बनेंगे, कैसे बनना है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें, है ना। नॉमेनक्लेचर वगैरह, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, सारी चीज़ें। यूनिट 8 जो है वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपका पूरा चैप्टर है, जिसमें आपका नॉमेनक्लेचर होगा, उसका नेचर होगा, इसके अलावा मेथड्स जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो भी आपको इनसे रिलेटेड पढ़नी पड़ेंगी। 9 चैप्टर जो है या यूनिट है वो है एमीन से रिलेटेड, अलग अलग कौन कौन से एमीन्स, एमाइंस बेसिकली। नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर होगा, उसके अलग अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो आपको पढ़नी रहेंगी, कैसे क्या इंपॉर्टेंस है इनके अलग अलग सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी पढ़ना होगा। यूनिट 10 जो है बायोमोलिकुलर से रिलेटेड, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कैसे हैं, कार्बो हाइड्रेट्स कौन कौन से होने वाले, DL कन्फिग्रेशन क्या होती है, इसके अलावा पॉलीसेचुराइड्स क्या है, और भी आपके अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना। सो वो सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी रहेंगी, और मुझे लगता है यही आखिरी चैप्टर है, यूनिट है। इतनी ही सारी आपको पढ़ाई करनी है, इससे ज़्यादा पढ़ाई वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्या ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, फिर भी कुछ डाउट बचते तो कमेंट करना है। इसको कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए NCERT सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी पढ़ी है ना वो तो पढ़ना ही है। ओल्ड NCERT मिल जाए तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं उसमें अच्छे दिमाग है। इसके अलावा रेफरेंस बुक तो CUET से रिलेटेड केमिस्ट्री की मिल ही जाएगी, अलग अलग पब्लिकेशन की। बाकी सैम्पल पेपर्स आपको लगाना है, PYQs लगाने हैं, और जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाने हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं हाँ, ये जितने भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे कि कहाँ हम वीक हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो बेहतर आप कर पाएंगे, और अच्छे इंस्टीट्यूशन को या अच्छे कोर्स को जो आप टारगेट कर रहे हैं वो आप पा पाएंगे। तो दोस्तों में इसको शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और अगले वीडियो में अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.